किसी ने कहा ही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, थोड़ा भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज हम आए हैं वडोदरा में और हमारे सामने बैठे हैं हमारे कैलाश भाई जो उत्तराखंड से हैं। बहुत ही नमस्कार। चर्चित नाम कैलाश भाई का। कैलाश भाई, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप टूर करते रहते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी कुंभ में पूरा संगम चल रहा है तो उसमें लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ और अपने सनातन धर्म के सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमारे चेतन जी ने हमसे पूछा है, महाकुंभ आपको कई लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि महाकुंभ की पहचान कैसे हुई, महाकुंभ का महत्व क्या है। तो महाकुंभ में जाना चाहिए क्योंकि हमारा सनातन धर्म का एक हमारा धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए जो इतिहास में पहले हमारे पूर्वज लोगों ने जो बनाया हुआ है सिस्टम, उसको फॉलो कर रहे हैं हम आज। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी कैलाश भाई ने बताया हमें कि कुंभ में लोगों को जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये जो कुंभ है ये अपने आप में ही बहुत विशाल कुंभ हो चुका है, जिसे महाकुंभ कहा गया है। 144 साल बाद आया है, तो युवाओं में बहुत रुझान है इसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं इसके प्रति? हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन अध्यात्म की कोई सीमा नहीं होती। आप समाज में, दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ का, आप भौतिक चीज़ों का आप उपयोग करेंगे, लेकिन उससे आपका मन एक ना एक समय भरेगा। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि आप लेट आएगी चीज़, लेकिन युवाओं को समझ में आएगी। आज भौतिक संसार में इतनी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस में आ गई है, मोबाइल चीज़ें आ गई हैं, कंप्यूटर, मोबाइल एडवांस में आ चुका है और उससे आदमी को कितनी भी देखने का संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसका मन अशांत रह रहा है। अध्यात्म में आने के बाद उसको एक संतुष्टि मिलती है, उसको अपने जीवन का एक उद्देश्य मिलता है, लेकिन मोबाइलों में इन चीज़ों में उद्देश्य नहीं मिलता। हम संसार की भौतिक चीज़ों को, आर्थिक स्थिति को कमाने के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन अध्यात्म हमारे अंदर की आत्मा को शांति देती है, हमारे सर्टिफिकेट को देती है, हमें अंदर से संतुष्टि का अनुभव देती है, और जहाँ पर संतुष्टि होती है आदमी वहाँ पर रह जाता है। बिल्कुल। जैसा कैलाश भाई ने ही बता दिया कि किस तरह से युवाओं में बहुत रुझान है, तो मैं आपको एक बात ही बताना चाहूँगा कैलाश भाई कि जैसे हम राम राम बोलते हैं तो हम राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम और राम हम एक बार भी तो बोल सकते हैं, लेकिन राम और राम 2 बार बोलते हैं क्योंकि राम को अगर ऐड करोगे तो वो आता है 54, फिर दोबारा राम को ऐड करोगे वो आ रहा है 54, दोनों को अगर मिलाओगे आप तो वो आता है 108। माला में भी 108 मणके होते हैं। तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न है, एक आध्यात्मिक रीज़न है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और आप पीपल को कभी काटना नहीं चाहिए, आपका विनाश हो जाएगा। क्यों कहा गया? क्योंकि पीपल जो है वो हमें प्योर ऑक्सीजन देता है रात को भी। सारे जो वृक्ष होते हैं वो रात को हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन एक पीपल ही है जो हमें ऑक्सीजन देता है। तो कैलाश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आज का युवा जो है ये आप देख रहे हो कि डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए उनको? आपको क्या लगता है? मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको आप जोड़ना रामायण से, महाभारत से और चीज़ों से। महाभारत में, रामायण में रावण था, और रावण के नाम के आगे 3 अक्षर थे, रावण, और उनके सामने राम थे, तो राम में 2 अक्षर थे। और इसी प्रकार द्वापर में भी आए, कंस के आगे भी 2 अक्षर थे और भगवान कृष्ण के भी 2 नाम से 2 अक्षर थे। लेकिन आज कलयुग में क्या है, वो रावण और वो कंस कहाँ है? देखा जाए तो हम लोगों के अंदर हम किससे हार रहे हैं? क्योंकि आई को देखा जाए, कैपिटल किया जाए तो ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, और स्मॉल किया जाए तो आई के ऊपर एक बिंदी लगी है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो आई का मतलब होता है मैं,
और जो आदमी, जो व्यक्ति हमेशा मैं के ऊपर डिपेंड रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि हमें हम बोलना चाहिए। हम का मतलब होता है कि हम एक नहीं है, हम, हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक हम स्वयं शरीर है, एक हमारे अंदर जो चल रहा है वो है। इसलिए हम कहने पे आदमी के अंदर संतुष्टि आती है। आदमी तैराकी को जानता है, आई कहने वाला हमेशा वो संतुष्ट नहीं हो सकता जीवन में, और उसके अंदर हमेशा क्वेश्चन ही रहेगा कि मैं किस चीज़ के लिए आगे, किस चीज़ के लिए संसार में आया हूँ। बिल्कुल। तो कैलाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे, आपने बेबाकी से उनका आंसर दिया, उनका उत्तर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।